लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वान कुछ और गोड भी माइंड फील्ड ऑफ डेथ में ओपन होने वाली पोर्टल के अंदर कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए जाना चाहता था, लेकिन टेरेंट गोड ने लियू फेंग को मना किया था कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई और कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा। इसलिए लियू फेंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर निगरानी कर रहा था ताकि इस पोर्टल के अंदर अब कोई भी एंटर ना हो सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वान कुछ और गोड वहाँ पर आ जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वान कुछ और गोड को उस पोर्टल के सामने देखकर लियू फेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लियू फेंग क्वान कुछ और गोड से कहने लगता है, मैं तुम्हें पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम तो पता नहीं किस दिल में छुपे बैठे थे। आज फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो और मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। क्वान कुछ और गोड को वहाँ पर देखकर वहाँ पर आए हुए दो डिसाइपल्स कहने लगते हैं, आज से कुछ सालों पहले तो क्वान कुछ और गोड सेकंड लेवल का गोड था, लेकिन अब तो इसने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर लिया है और अब ये थर्ड लेवल का गोड बन चुका है। उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है, मुझे डर है क्वानकू की बढ़ती हुई पावर्स हमारे लिए कोई खतरा न बन जाए। क्वानकू ब्लू बैंड से कहने लगता है, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार येलो माउंटेन पर देखा था तब से लेकर अब तक तुम्हारी पावर्स में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। क्वानकू की ये बात सुनकर ब्लू बैंड हंसने लगता है और कहने लगता है, तो क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो और मैं तुम्हारी पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो? और वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लो फेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए क्वानकू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक क्वानकू पर कर देता है। क्वानकू इसके अटैक को डॉज करने के लिए जल्दी से पीछे हटता है। अब वो भी अपनी डोमेन स्वॉर्ड को निकालते हुए लू फेंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी से लू फेंग के अटैक को रोक देता है और क्वानकू लू फेंग से कहने लगता है, तुम्हारी पावर्स तो पहले से भी ज्यादा बकवास हो चुकी है। लू फेंग तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वह क्वानकू से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में इस तरह के वर्ड्स यूज करो? और लू फेंग अपने डिसाइपल से कहने लगता है कि क्वानकू पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। और हम देखते हैं लू फेंग के डिसाइपल्स भी क्वानकू पर अटैक करने के लिए अपनी सोर्स निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्वानकू तो अपनी सोर्स का यूज करते हुए इन डिसाइपल्स पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उनमें से एक डिसाइपल अपनी ब्लड फ्लो शैडो टेक्निक का यूज करते हुए क्वानकू पर अटैक करने लगता है, लेकिन क्वानकू उसे भी अपनी सोर्ड से बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन ये डिसाइपल इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। वो अपनी ब्लड डीमन शैडो टेक्निक का यूज करते हुए अपनी जाइंट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और क्वानकू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन क्वानकू तो अपनी सोर्ड्स का यूज करते हुए इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लियू फेंग जब अपने डिसाइपल्स की इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखता है तो उसे उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हम देखते हैं लियू फेंग अपने ब्लड हैंड्स का यूज करते हुए क्वानकू पर अटैक करने लगता है, लेकिन क्वानकू भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियू फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं क्वानकू की पावर्स लियू फेंग के ब्लड हैंड्स के सामने कमजोर पड़ने लगी थी और वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। लियू फेंग क्वानकू से कहने लगता है, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं क्वानकू अपनी स्प्लिटिंग आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए अपने जैसी एक और स्पिरिट बॉडी जनरेट कर लेता है। ये देखकर लियू फेंग कहने लगता है, तो तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। क्वानकू अपनी स्पिरिट बॉडी का यूज करते हुए लियू फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियू फेंग तो बहुत ही ज्यादा प्राउड के साथ कहने लगता है, अगर तुम 6 लेवल के भी गॉड होते तो फिर भी तुम मेरी पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे जीत पाओगे? और वो अपने ब्लड हैंड्स का यूज करते हुए क्वानकू पर अटैक करने लगता है, लेकिन क्वानकू तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लगातार लियू फेंग पर अटैक करता है और हम देखते हैं क्वानकू स्वॉर्ड गॉड लियू फेंग पर भारी पड़ने लगता है। लियू फेंग अपनी ब्लड हैंड पावर से क्वानकू स्वॉर्ड गॉड की पावर का मुकाबला नहीं कर सकता था और हम देखते हैं कुछ ही देर में लियू फेंग की ये ब्लड हैंड
पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्वान को की इमोर्टल सोर्स की पावर देखकर लियू फेंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, लेकिन अब वो अपने स्पिरिट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। क्वान को भी अपनी स्लाइस पावर को एक्टिवेट करते हुए लियू फेंग पर अटैक कर देता है। क्वान को का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि लियू फेंग इस अटैक की वजह से बहुत दूर जमीन पर जाकर गिर जाता है और इसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। लियू फेंग को आइडिया हो चुका था कि वो क्वान को सोल गॉड की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सका और वो कहने लगता है ये तो आज मुझे मार डालेगा। लियू फेंग जल्दी से उड़ते हुए पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब क्वान को भी पोर्टल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लियू फेंग के डिसाइपल क्वान को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्वान को जैसे ही उनकी तरफ देखता है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और वो डिसाइपल्स कहने लगते हैं क्वान को चाहे जितना भी पावरफुल है लेकिन फिर भी ये टेरन ब्लड गॉड की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। टेरन ब्लड गॉड इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें पोर्टल के अंदर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर लियू फेंग फ्लाई करते हुए टेरन गॉड की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं क्वान को भी इसके पीछे ही होता है। क्वान को लियू फेंग को देखकर कहने लगता है इसे तो भागने की बहुत ज्यादा जल्दी है और क्वान को कहने लगता है मैंने कुछ ही देर पहले ही अपनी एलिमेंटल थंडर बॉडी को कल्टीवेट किया है और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं कल्टीवेट करते हुए अपनी एलिमेंटल थंडर बॉडी को अपग्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा थंडर पावर मौजूद है। मेरे ख्याल से इस इन्वायरमेंट में मैं पीसफुली कल्टीवेट कर सकता हूँ और वहाँ पर हमें क्वान को के मास्टर नजर आते हैं जिनकी बॉडी एक बहुत बड़ी चेन के अंदर जकड़ी हुई थी। क्वान को का मास्टर से कहने लगता है तुम अपनी कल्टीवेशन के दौरान मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे और याद रखो किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और वह क्वान को से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। क्वान को अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक बैरियर के अंदर कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और क्वान को अपनी एलिमेंटल थंडर बॉडी को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं पास ही में एक दूसरे बैरियर के अंदर टेरन गॉड और लोंगियान और अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो वहाँ पर मौजूद थंडर पावर को अपनी स्टोरेज बोतल के अंदर स्टोर कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लियू फेंग आ जाता है और वह टेरन गॉड से कहने लगता है मास्टर क्वान को सोल गॉड बोतल के अंदर एंटर हो चुका है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की है। लियू फेंग की यह बात सुनकर और लोंगियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और टेरन गॉड तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जिसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर देख सकें।